राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भाग 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज पार्ट 7 यानी कि भाग 7वें के रूप में आज संत दादू दयाल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आपका समय नहीं गवाएंगे और संत दादू दयाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संत दादू दयाल को लेकर के कई बार परीक्षाओं में प्रश्न जो आते हैं, इसकी 5-6 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। संत दादू दयाल की बात करते हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कबीर दास जी का इतिहास है, वैसे ही दादू दयाल का है। क्योंकि जिस तरह से काशी के अंदर मुख्य रूप से जो अपन कबीरदास की बात करते हैं और वो एक नदी में मिले हुए जो आपको नीना को और उनको मिले थे, इसी तरह से जो दादू दयाल है वो भी साबरमती आश्रम में जो है नदी के अंदर तैरते हुए, यानी कि उसमें जो है बहते हुए मिले थे। इस तरह से लोतीराम नामक ब्राह्मण को, और उन्होंने इनको पालन पोषण किया, इसलिए राजस्थान के कबीर कहलाते हैं दादू दयाल जी। ठीक है, चलिए चलते हैं, इनका पारिवारिक परिचय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो निर्गुण परंपरा से संबंधित है। निर्गुणी परंपरा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर। उसके बाद में बात करते हैं इनका जन्म परिचय लिख लेते हैं। तो 1544 ईस्वी के अंदर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन। चलिए बात करते हैं अपन जन्म 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में इसका जन्म हुआ था, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और 1544 की बात करते हैं तो इतिहास के अंदर 5 जनवरी 1544 को एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और आपके मालदेव के बीच। वो था गिरी सुमेल युद्ध। तो गिरी सुमेल युद्ध 1544 में हुआ और 1544 के अंतर्गत ही अपन कहते हैं कि आपके दादू दयाल का जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जाति को लेकर के। इनकी जाति को लेकर के विभिन्न मत हैं, तो लिख सकते हैं विभिन्न मत। कोई इन्हें सेन मानता है, कोई इन्हें मुस्लिम मानता है और कोई इन्हें हिंदू मानता है। और हिंदुओं में भी अपन कह सकते हैं मोची, और कोई इन्हें दुनिया मानता है, दुनिया। ठीक है, लेकिन दादू पंथी के अनुसार लिख सकते हैं इसमें, लेकिन दादू पंथी इन्हें दुनिया मानता है, यानी कि इनकी जाति के ऊपर जो दादूपंथी के लोग हैं या दादूपंथी या संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया जाति से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अपन इनका जो जन्म हुआ वो अहमदाबाद में हो गया, लेकिन पालन पोषण लोतीराम नामक एक ब्राह्मण ने किया था। तो उसका परिचय ले लेते हैं सबसे पहले। तो पोषित अपन कह सकते हैं, पोषित किसके द्वारा है? तो वो है लोतीराम ब्राह्मण। लोतीराम नामक ब्राह्मण के द्वारा ये पोषित है, यानी इनको पाला पोषा था इस तरह से। और इनका जो पंथ का संप्रदाय है, यानी कि जो पंथ है या इनका जो संप्रदाय या अपन कह सकते हैं पंथ, तो वो दादू दयाल है, यानी कि दादू पंथ या दादू संप्रदाय कहते हैं इसको। और इसकी जो स्थापना है वो अपन कह सकते हैं 1554 ईस्वी में, इस तरह से। यानी कि और मुख्य गद्दी कौन सी है?
लिखिए गद्दी नारायणा या नारायणा, वो है आपके जयपुर जिले में वर्तमान में, इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं इनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई थी। पुत्र की बात करते हैं तो एक तो गरीबदास था और एक मिस्किनदास, वह मिस्किनदास। दूसरी शोभा कंवरी इनकी पुत्री थी, वह एक आपके जो है इसमें रूप कंवरी नाम आता है, रूप कंवरी। इनके गुरु का नाम बात करते हैं, हालांकि इन्होंने जो है मात्र 7 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया था। किन्होंने? आपके दादू दयाल ने। और 7 वर्ष की अवस्था के बाद जो है विवाह के बाद उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उनके जो गुरु थे वो 11 वर्ष की आयु में ब्रह्मानंद बने थे गुरु। तो 11 वर्ष की आयु में बुड्ढन जी नाम है उनका, बुड्ढन जी। इन्हें ही अपन जो है ब्रह्मानंद या वृद्धानंद भी कह सकते हैं, ब्रह्मानंद, या अपन कह सकते हैं इन्हें वृद्धानंद। इस तरह से ये इनकी गुरुजी का नाम है। और करडाला पहाड़ी है नागौर में, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपन कह सकते हैं कठोर तपस्या की 6 वर्षों तक। तो लिख सकते हैं दादू जी ने करडाला नामक पहाड़ी पर जो नागौर में है, पहाड़ी पर 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं तो 1568 में वो सांबर आ जाते हैं और अकबर से मुलाकात होती है 1585 में फतेहपुर सिकरी में। तो इसका मतलब मुगल बादशाह अकबर और आमेर के शासक मान सिंह इनके समकालीन थे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। तो ये दादू दयाल की बात है। दादू दयाल का सामान्य परिचय पढ़ा हम राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। जन्म 1544 अहमदाबाद में हुआ था इनका। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म माना जाता है, अहमदाबाद में हुआ। राजस्थान के कबीर निर्गुणी शाखा से संबंधित है। ठीक है, फिर हमने बात की कि लोतीराम नामक ब्राह्मण ने इनको पाला पोषा, क्योंकि ये साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे इनको। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं आगे हम उनके अधिकारियों की। तो देखिएगा 1568 ईस्वी में सांबर आए, कौन? दादू दयाल। इस तरह से 1568 में सांबर आए और कहा जाता है कि आमेर के मान सिंह और आपके मुगल बादशाह अकबर इनके समकालीन थे। तो लिख सकते हैं अगली लाइन, आमेर के मान सिंह व मुगल बादशाह अकबर इनके समकालीन थे, अब बात करते हैं इनके अकबर से मुलाकात जो है वो कब हुई थी। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं इसमें 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में मानसिंह के जरिए या मानसिंह के द्वारा दादू दयाल की मुलाकात अकबर से होती है।
अकबर दादू दयाल से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी लाइन है, इसकी इंपॉर्टेंट है, तो लिख सकते हैं अगली लाइन, अकबर दादू जी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। इस तरह से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने गो हत्या पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा दादू जी के प्रमुख ग्रंथों की बात कर लेते हैं। दादू जी के प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें है दादू जी रा दुहा, एक है इसमें दादू जी री वाणी, इस तरह से। एक आता है इसमें काया बेली, तीसरा ग्रंथ काया बेली। ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे मुख्य रूप से, और गीता के समान पवित्र मानी जाती है वाणी। इसमें लिख सकते हैं गीता के समान पवित्र, और कहा जाता है कि ये तीनों जो ग्रंथ हैं, इस तरह से वो तीनों जो ग्रंथ हैं वो आपकी सदुगड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में इनको लिखा गया था। तो लिख सकते हैं ढूंढाड़ी भाषा में, या अपन कह सकते हैं इनकी जो भाषा थी वो सदुगड़ी या मिश्र थी, यानी कि पश्चिमी हिंदी का जो पुट है इसमें मिलता है। इसके अलावा इनकी भाषा में गुजराती, पंजाबी, इन शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? आपके जो दादू जी के ग्रंथ है उनमें, इस तरह से। तो भाषा इनकी ढूंढाड़ी या सदुगड़ी कह सकते हैं, इस तरह से। और इसके अलावा बात करते हैं एक 2 शब्दावलियां, एक तो दादू द्वारा या दादू द्वारे क्या होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो दादू जी के जो अनुयायी हैं जिस स्थान पर रहते हैं उनको दादू द्वारा कहते हैं। तो लिख सकते हैं अनुयायियों के निवास स्थान, अनुयायियों के निवास स्थान। इसके अलावा बात करते हैं, एक शब्द और आता है इसमें, अलग दरीबा। अलग दरीबा क्या है? तो ये है दादू जी के सत्संग स्थल, दादू जी के सत्संग स्थल। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, और कई बार एग्जाम के अंदर जो है ये मुख्य रूप से पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से। तो ये दिमाग में रखना। इसके अलावा दादू जी के जो ग्रंथ है वो पूछे जा सकते हैं कि दादू जी का दोहा और दादू जी की वाणी, इसके अलावा काया बेली। तो दादू जी का दोहा और दादू जी की वाणी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, फिर भी आगे भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा 1585 के अंदर अकबर से क्या होती है, इनकी फतेहपुर सीकरी में मुलाकात होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद अपन बात करते हैं दादू जी के शिष्यों की बात कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन दादू जी के ग्रंथों की बात कर ली, अब दादू जी के शिष्यों की बात करेंगे। इस तरह से उनके शिष्य हैं, फिर उनके जो है पंथ है, उनमें पंथ में जो कौन से भाग हुए थे, इनके संप्रदाय में अलग अलग, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा दादू जी के शिष्य, दादू जी के शिष्य की बात करते हैं मोटे तौर से, तो 2 तरह के शिष्य हैं, यानी कि इनके कुल 152 शिष्य हैं, ये दिमाग में रखना है। जिसमें से 100 शिष्य थे वो आपके जो है एकांतवासी गृहस्थ कहलाते हैं। 100 शिष्य ये किस कैटेगरी के हैं? ये एकांतवासी हैं, एकांतवासी, या अपन इनको गृहस्थी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो 52 शिष्य हैं
वो इनके क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं इस तरह से, जिसमें मुख्य रूप से माधोदास जी हैं, बखना जी हैं। इसमें कौन कौन से शिष्य हैं, माधोदास, इसके अलावा बखना जी, इसके अलावा सुंदरदास, कई सारे शिष्य आते हैं, रजब जी हैं, एक आता है इसमें सुंदरदास। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें सुंदरदास के अलावा आपके आते हैं इसमें रजब जी, ठीक है। सुंदरदास का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म स्थल जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो दौसा में हुआ था, सुंदरदास जी का दौसा, ठीक है, इस तरह से। और इनका स्मारक स्थल गेटालोक दौसा कहलाता है, इनका स्मारक स्थल। इनका सुंदरदास जी की बात कर रहा हूं तो वो है गेटालोक दौसा, ठीक है, इस तरह से गेटालोक दौसा जो है इनका है। इसके अलावा बात करते हैं रजब जी जो है, इनका जन्म हुआ था सांगानेर में, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर। इसके अलावा बात करते हैं इनका जो ग्रंथ है मुख्य रूप से वो सर्वंगी है, इस तरह से कह सकते हैं सर्वंगी, है ना। और इसके अलावा रजबवाणी भी है इनका, एक दूसरा है रजबवाणी, ये तो ये आपके रजब जी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसमें ये एकांतवासी गृहस्थी हैं, इनको वित्तरागी भी कहते हैं, इनको एक और नाम है इनका वित्तरागी भी इनको जो है कहा जाता है। तो ये दादू जी के शिष्यों की बात की हमने। दादू जी के टोटल 152 शिष्य हैं, जिसमें 100 एकांतवासी या गृहस्थी है जिन्हें वित्तरागी भी कहते हैं, और 52 शिष्य इनके स्तंभ कहलाते हैं मुख्य रूप से। और स्तंभ की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से माधोदास जी है, बखना जी है, सुंदरदास जी है, रजब जी हैं, ये मेन शिष्य थे इनके खास तौर से, ठीक है। हालांकि गरीबदास, मिस्किनदास सभी इनके जो है 52 शिष्यों में से ही आते हैं। सुंदरदास जी की बात करते हैं तो इनका जन्म दौसा में हुआ था, इनका स्मारक स्थल गेटालोक दौसा में जाना जाता है। तो बस इसका इतना सा ही पूछा जाता है, गेटालोक जो स्मारक है वो किनका है, तो वो सुंदरदास जी का है। रजब जी की बात करते हैं तो इनका जन्म सांगानेर में हुआ था, और रजबवाणी और सर्वंगी इनके ग्रंथ हैं। रजब जी वही हैं जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का प्रचार करते रहे थे जीवन भर, वो रजब जी हैं, जिसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। तो रजब जी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि इनके शिष्य थे, विवाह करके ये जब सांबर में इनकी मुलाकात होती है इनसे, तो जब ये दूल्हे के वेश में आशीर्वाद लेने के लिए दादू दयाल के पास जाते हैं, चरणों में गिरते हैं, तब दादू दयाल जी मुंह फेर लेते हैं। दादू कहते हैं, बंधु ये क्या कर लिया तुमने, सांसारिकता का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इस तरह से। तो कुछ उनको इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे कि रजब जी उसी समय ये सौगंध ले लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि मैं सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। और उसी समय से कहते हैं रजब जी ने अपना जो श्रृंगार किया हुआ था, दूल्हे के वेश में थे, वो दूल्हे का वेश कभी उन्होंने खोला ही नहीं, तो उसी वेश में वो दादू जी के उपदेशों का प्रचार करते रहे। तो इनका एक सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा जो संत था जिसने दूल्हे के वेश में जीवन भर उपदेश दिए थे, या यूं कह सकते हैं दादू जी के उपदेशों का प्रचार किया था, तो वो रजब जी है, ठीक है। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इनके अगले पार्ट की। तो ऐसे थे हमारे दादू दयाल को लेकर के जो प्रश्न आते हैं अमूमन एग्जाम में, जो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं आगे दादू जी की मृत्यु। दादू जी की मृत्यु 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी के अंदर इनकी जो मृत्यु हुई थी, मुख्य रूप से देखा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन नरेला में, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन
नरेला में, ठीक है, नरेला जयपुर। और वहीं पर उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, कहते हैं कि इनकी जो मृत शरीर था उसको बेराना की पहाड़ी के अंदर डाल दिया गया था। और ये दादू पंथियों में एक रिवाज है, एक परंपरा है कि वे अपने शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं डायरेक्टली। वो क्या करते हैं, पशु पक्षियों के लिए अपने मृत शरीर को जंगल में छोड़ देते हैं, जिससे कि पशु पक्षी भी अपनी भूख प्यास मिटा लेते हैं। और उसके बाद बचे कुचे जो ढांचा होता है उनका शरीर का, जो हड्डियां वगैरह बचती हैं, उनको वो पानी में बहा देते हैं। ये इनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसा ही दादू जी के साथ हुआ। तो लिख सकते हैं इसमें, इनके मृत शरीर को पशु पक्षियों के लिए बेराना पहाड़ी जो नरेला में ही है, आपके जयपुर में ही है, बेराना पहाड़ी की एक खोई में रख दिया, कि एक खोई में रख दिया गया। इसलिए बेराना पहाड़ी एक पवित्र स्थल मानी जाती है, ठीक है। अपन कह सकते हैं अतः एक पवित्र स्थल है, अतः यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और बेराना पहाड़ी इसी नरेला में ही है, ध्यान कर लेना, जयपुर के अंतर्गत ही पड़ती है। अच्छा, एक बात करते हैं कि जो दादू पंथी के लोग होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अविवाहित रहते हैं और अपने जीवन में किसी को गोद लेकर के ही अपनी शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, यानी ये विवाह नहीं करते हैं इस तरह से। इसके अलावा अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार की कोई माला नहीं पहनते हैं इस तरह से, केवल भगवा वस्त्र धारण करते हैं और चोटी भी नहीं लगते हैं। ये इनके अन्वयियों की विशेषता है। तो लिख सकते हैं इसमें, दादू पंथी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन, ये अविवाहित रहते हैं, अविवाहित रहकर गोद लेकर शिष्य बनाते हैं, इस तरह से ये इनकी परंपरा है। इसके अलावा बात करते हैं, ये लोग आपके जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो तिलक या माला तथा चोटी नहीं रखते हैं। ये भी इनकी खास बात है, न तो माला पहनते हैं, न चोटी रखते हैं और न ही तिलक लगाते हैं। और आपस में जब भी मिलते हैं तो ये एक शब्द से संबोधित करते हैं और वो है सतरा। जब ये आपस में मिलते हैं तो सतराम या सत्यराम कहकर संबोधित करते हैं, ये इनकी खास बात है। इसके अलावा दादू जी की मृत्यु के बाद इनका जो पंथ था वो 6 शाखाओं में बढ़ जाता है, यानी कि इनके पंथ की 6 शाखाएं बन जाती है। इस तरह से वो देख लेते हैं। दादू जी की मृत्यु के बाद इनका जो पंथ है, या ये कह सकते हैं दादू जी की मृत्यु के बाद इनका पंथ 6 शाखाओं में बढ़ जाता है, 6 शाखाओं में बढ़ जाता है।
वो जो 6 शाखाएं हैं उनके पंथ की वो कौन कौन सी हैं, जैसे खालसा है, नागा है, विरक्त है, उत्तरादे हैं, इस तरह की 6 जो है इनके वो है, खाकी है, इस तरह से निहंग है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं खालसा की। खालसा, खालसा क्या होता है? देखिए, मुख्य पीठ है और इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो गरीदास है। ये मुख्य पीठ है, ये है आपका जो कह सकते हैं इसके मुख्य पीठ, इसकी मुख्य पीठ नरेगा है और प्रवर्तक, इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके गरीबदास माने जाते हैं। गरीबदास यानी कि ये सर्वोच्च पंथ है। उसके बाद में बात करते हैं नागा। दूसरा है नागा, इस तरह से। और नागा की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक सुंदरदास जी हैं। प्रवर्तक सुंदरदास, सुंदरदास जी। इसके अलावा बात करते हैं, कहते हैं कि जो नागा है वो अपने साथ हथियार रखते हैं इस तरह से, और खास तौर से देखा जाए तो ये जयपुर राज्य के अंदर दाखिली सैनिक के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें ये साधु अपने साथ हथियार रखते थे, हथियार रखते थे और जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में जो है कार्य करते थे। देख सकते हैं इसमें जयपुर राज्य में ये दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा बात करते हैं अपन इनकी, एक आता है विरक्त, जो रमते है इस तरह से, विरक्त। ये तीसरा इनका जो पत्र था विरक्त, ये रमते फिरते थे और गृहस्थियों को उपदेश देते थे। ये रमते फिरते थे तथा गृहस्थियों को उपदेश देते थे। इसके अलावा बात करते हैं एक उत्तरादे या स्थानक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं अगले पंथ की। और अगला पंथ है उत्तरादे या स्थानकधारी। उत्तरादे या स्थानकधारी, इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए, ये पहले तो उत्तर की ओर चले गए थे। ये उत्तर की ओर चले गए तथा फिर एक स्थान पर रहने लगते हैं, इसलिए इनको स्थानकधारी भी कहते हैं। पहले तो ये उत्तर की ओर गए और फिर एक जगह रहने लगे, इसलिए इनको उत्तरादे या स्थानधारी भी कहते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं, इनके प्रवर्तक जो है बनवारी दास थे। इनके जो प्रवर्तक हैं वो बनवारी दास थे, बनवारी दास। इसके अलावा 5वें नंबर की अपन बात करते हैं इसमें, तो वो खाकी थे।
खाकी। इसकी खाकी की बात करते हैं तो ये शरीर पर भस्मी लगाते थे और खाकी वस्त्र पहनते थे। शरीर पर भस्मी लगाते थे तथा खाकी पहनते थे, खाकी वस्त्र पहनते थे। उसके बाद में आता है नियंग। ये घुमंतु साधु थे मुख्य रूप से। इसके बाद में आता है आपका निहंग। ये घुमंतु साधु थे, बस इतना सा ध्यान रखना है, घुमंतु साधु थे। तो इस तरह से ये आपका जो है दादू दयाल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है मैंने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से दादू दयाल के बारे में हमने जाना। दादू दयाल की जो मेन फैक्ट चीजें हैं वो क्या क्या है। एक तो ये अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। जन्म दिवस पूछा जाता है 1544 में हुआ। मैंने पहले भी कहा था राजस्थान के अंतर्गत ऐसे संत हैं जिनके जन्म दिवस पूछे जाते हैं, जैसे दादू दयाल हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कि मीरा का पूछा जाता है। आपके जो मोस्टली देखा जाए तो संत पीपा का जन्म पूछा जाता है, धन्ना का पूछा जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो दादू दयाल का जन्म दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 1544 अहमदाबाद में। ठीक है। इनका पालन पोषण जो है वो लोधीराम ब्राह्मण ने किया था। इनके जन्म के बारे में, उनकी जाति के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग इन्हें मौची मानते हैं, कई शेन कहते हैं, कई मुस्लिम कहते हैं, कई दुनिया मानते हैं। हाँ, ये चीज दिमाग में रखना, दादूपंथी जो लोग हैं वो इन्हें दुनिया मानते हैं। मोस्टली इस जाति के ऊपर आकर के इनके ठहराव हो जाता है कि ये वास्तव में दुनिया थे। ठीक है। उसके बाद में इनकी जो ग्रंथ है मुख्य रूप से दादूजीरा दुहा, दादूजीरी वाणी, है ना, काया बेली, इस तरह के ये ग्रंथ पूछे जाते हैं। ये ग्रंथ इन्होंने सदुकड़ी या अपन कह सकते हैं ढूंढड़ी भाषा में लिखा। इनकी भाषा में गुजराती और पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग होता है और मोस्टली ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे। सदुकड़ी भाषा में भी जो अपन कह सकते हैं इसको कहते हैं, जो मिश्रित भाषा हो। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिष्य परंपरा की बात करते हैं। 152 शिष्य हैं, 52 इनमें स्तंभ कहलाते हैं, 100 एकांतवासी हैं मुख्य रूप से। और इनके शिष्यों को लेकर के पूछा जाता है गरीबदास, सुंदरदास, रजब जी, ये खास तौर से जो मैंने आपको इसमें बताया वो सारे आपको याद करने। इसके अलावा लास्ट में अपन बात करते हैं इनकी खास जो बात है पंथ की। इनका जो प्रधान गद्दी है, जो मुख्य स्थल है वो नरैना जयपुर है। दिमाग में रखना, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है दादू दयाल की गद्दी या प्रधान पीठ कहाँ है, तो नरैना जयपुर। इसके अलावा बात करते हैं दादू दयाल को लेकर के 2-3 शब्दावलियां, जैसे अलग दरीबा क्या है, तो दादू दयाल के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू द्वारे जो है उनके अनुयायियों के रहने के स्थान है। तो ऐसे करके ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट अब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज दादू दयाल के बारे में भी अपन ने पूर्ण जानकारी कर ली और इस तरह से बस आज इस क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ अगले लोक संत लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार।